हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफी मिथ्स और मिसकंसेप्शन से घिरा हुआ होता है। प्रीनप्शल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी प्रीनप्स, और ये इंडियन लॉ के अंडर कैसे देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रीनप्शल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सिंपल टर्म्स में एक प्रीनप वो अग्रीमेंट होता है जो एक कपल अपनी शादी से पहले साइन करता है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का डिवीजन लिखा होता है इन केस ऑफ डिवोर्स या सेपरेशन। जबकि प्रीनप्स यूएस जैसी कंट्रीज में काफी कॉमन है, इंडिया में इनकी स्टेटस और एनफोर्सेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इंडिया में शादी ज्यादातर पर्सनल लॉज के अंडर गवर्नेड होती है जो रिलीजन पे बेस्ड है। जैसे हिंदू मैरिजेस हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, मुस्लिम मैरिजेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर होती है। ये पर्सनल लॉज प्रीनप्शल एग्रीमेंट्स को एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो क्या इसका मतलब है कि प्रीनप्स इंडिया में बिल्कुल इनवैलिड हैं? जरूरी नहीं। जबकि इंडियन पर्सनल लॉज प्रीनप एग्रीमेंट्स को एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये फिर भी कुछ लीगल वेट रख सकते हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर ये सर्टेन क्राइटेरिया मीट करते हैं। एनफोर्सेबल होने के लिए एक प्रीनप को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जनरल रिक्वायरमेंट्स मीट करने चाहिए। ये फ्री कंसेंट से बना होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए। इंडियन कोर्ट्स ने कभी कभी डिवोर्स केसेस में प्रीनप्स कंसिडर किए हैं, स्पेशली जब बात एसेट्स के डिवीजन की होती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इंडियन कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशन होता है प्रीनप एग्रीमेंट के टर्म्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, बेस्ड ऑन उनकी फेयरनेस और रीजनेबलनेस एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रीनप अनजस्ट या वन साइडेड लगता है तो कोर्ट उसे अपहोल्ड नहीं करेगा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच उन लोगों के लिए जो इंडिया में प्रीनप्शल एग्रीमेंट कंसिडर कर रहे हैं, ये है कि ये फेयर और इक्विटेबल हो दोनों पार्टीज के लिए, और ये एडवाइजेबल है कि आप लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट करें जो फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ दोनों में फेमिलियर हो, ताकि प्रीनप प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड हो। जबकि प्रीनप्शल कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन पर्सनल लॉज द्वारा एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते, ये फिर भी मैरिटल अरेंजमेंट्स में रोल प्ले कर सकते हैं अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के प्रिंसिपल्स को एडहियर करें। प्रोफेशनल लीगल एडवाइस लेना बेस्ट है ऐसे सिचुएशंस को नेविगेट करने के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दें और फिलिक्स को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं हम कवर करें तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार तक टेक केयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।